अब है। जनता भी 37% ये मान रहे हैं चुनावी लाभ उठाया जा रहा है। तो यहां सामाजिक न्याय भी, तथाकथित पिछड़ों का कल्याण और अपनी पार्टी का कल्याण, दोनों कदम ताल कर रहे हैं। देखिए, बिना राजनीतिक लाभ की उम्मीद के तो भारत में कोई काम नहीं होता है, कोई नीति नहीं बनाई जाती है, कोई घोषणा पत्र नहीं, कुछ भी नहीं होता है। राजनीतिक लाभ और राजनीतिक प्रक्रिया वो तो हमेशा ही सबसे आगे रहती है और वो सबसे ज़्यादा अहम होती है। उसी से जुड़ी हुई बहुत सी बातें होती हैं जो कुछ होती रहती हैं उसमें। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हो ये रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल के अंदर जो अति पिछड़ों की गोलबंदी की थी और कुछ ऐसे पिछड़ों के जो हमेशा से उनके साथ रहे हैं, उनको ऊंची जातियों के साथ जोड़ने का जो काम किया था, बड़ी सफलतापूर्वक, बड़ी सफाई से, बिना कोई शोरगुल किए हुए ये काम जो किया गया है, इस काम की काट के लिए ये जातिगत जनगणना की गई है। ओबीसीआइजेशन जो सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी ने की 2019 के लोकसभा चुनाव में, 44% पिछड़े वर्ग के वोट बीजेपी के खाते में गए और उसमें सेंध मारी। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ये काम बड़े संगठन के स्तर पर, बड़े सुचिंतित स्तर पर किया है। मैं कहता हूं कि बिहार में भाजपा की छवि ब्राह्मण बनिया पार्टी की है, लेकिन इसके साथ साथ एक दूसरा तथ्य भी है। दूसरा तथ्य यह है कि बिहार भाजपा का अध्यक्ष कौन है? ओबीसी। विधान परिषद में नेता कौन है? ओबीसी। अभी उन्होंने संसद में जिसको राज्यसभा का टिकट लेके भेजा है वो धानुक जाति के हैं। तो बड़े पैमाने पर बिहार में भी लगातार वो ओबीसी चेहरों को सामने रख रहे हैं। बीजेपी लगातार ये भी कहती है, प्रधानमंत्री खुद पिछड़ी जाति से आते हैं और 29 अब आप उत्तर प्रदेश में देखिए, वर्ग से। ये सारे प्रयोग दीनदयाल उपाध्याय के जमाने में ही, 60 के दशक में ही शुरू हो गए थे, जब माधव प्रसाद त्रिपाठी को हटाकर कल्याण सिंह को उत्तर प्रदेश में जनसंघ विधायक दल का नेता बनाया गया था। और जब माधव बाबू से दीनदयाल जी ने कहा कि आप इस्तीफा दे दीजिए, तो उन्होंने क्यों इस्तीफा दे दें, वो नहीं, आपकी जगह एक ओबीसी नेता को बनाएंगे। तो ये एक और पिछले लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद उत्तर प्रदेश भाजपा के अंदर जगह जगह चुनावों को स्थगित करके नामजदगी के जरिए तमाम सारे ओबीसी नेता तैनात किए गए। तो भारतीय जनता पार्टी इस काम को खामोशी के साथ संगठन के स्तर पर कर रही थी। इसकी काट के रूप में जातिगत जनगणना सामने आई है और जनगणना के नतीजों का भी ऐलान कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ जो याचिका गई है, उसके अंदर मुख्य तर्क यही है कि आपने जनगणना तो करा ली, लेकिन नतीजों का ऐलान क्यों किया? अपने पास रखे रहते हैं उसे आप। जैसे कि मोदी जी ने भी 2 जनगणनाएं, 2 जातिगत अध्ययन अपने पास रख छोड़े हैं। एक कांग्रेस सरकार द्वारा किया गया, अगली सुनवाई इसमें जनवरी में है और उससे पहले अब आरक्षण भी लागू कर दिया। तो हाँ बिल्कुल, देखिए 2011 में जो कांग्रेस सरकार ने कराया था, वो मोदी जी के पास सारे तथ्य हैं। रोहिणी कमीशन भी एक तरह की जातिगत जनगणना ही है ओबीसी। एग्जैक्टली। हाँ, उसके भी सारे तथ्य उनके पास हैं और उसके आधार पर उन्होंने नीतिगत प्रयास भी शुरू कर दिए हैं। उन्होंने विश्वकर्मा योजना भी जारी कर दी है, लेकिन उसके आंकड़े नहीं जारी कर रहे, क्योंकि संघ परिवार की एक थीसिस है। मैं बहुत और एक दो लाइन और बोलूंगा। वो थीसिस ये है कि अगर जातिगत चेतना तीखी होगी तो हिंदू एकता की जमीन कमजोर होगी, उसकी संभावना कमजोर होगी। अगर जातिगत चेतना धुंधली होगी तो हिंदू धर्म अगर जातिगत चेतना धुंधली होगी तो हिंदू एकता आसानी से की जा सकेगी। अब इस आंकड़े इसीलिए नहीं जारी कर रहे। आंकड़े जारी करने से जातिगत चेतना तीखी होती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।